एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसका मेन काम है बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशंस यूज़ करती है और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी दो होती है जो बीन शेप की होती है और ये ब्लड को फिल्टर करने में और वेस्ट को यूरिन में मदद करती है। हम लोगों ने मिलकर ये न्यूटन्स क्रेडल का प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि ऐसे वर्क करता है। इधर से करते, इधर से करो, बताते जाओ। हाँ, जैसे हम लोग जितने ही डिस्टेंस और जितने ही फोर्स के साथ इस फर्स्ट बॉल को खींचते और छोड़ते हैं, उतने ही डिस्टेंस और उतने ही फोर्स के साथ ही लास्ट बॉल रिएक्ट करता है। यह हमें दिखाता है कि सॉलिड में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है। क्या क्या लगा है बनाने में इसमें ये बॉल्स, थ्रेड, कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, ग्लू, टेप। कितना समय लगा है बनाने में इसका? ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन। कब से तैयारी चल रहा है इसका एग्जीबिशन? अरे एग्जीबिशन का तैयारी तो 10-15 दिन पहले से चल रहा है। कौन सर सपोर्ट किए हैं इसको बनाने में? ओजस सर, हमारे साइंस टीचर। क्या नाम है? प्रिया ओझा, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और यह लाईफाई प्रोजेक्ट है। जैसे कि वाईफाई वर्क करता है उसी हिसाब से ये लाईफाई वर्क करता है, लेकिन वाईफाई और लाईफाई में बस इतना ही अंतर है कि जो वाईफाई होता है वो रेडियो वेव्स से अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये जो लाईफाई है वो लाइट वेव से अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ये लाईफाई है तो इसको हम बिना ब्लूटूथ, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन नहीं है, लाइट की मदद से ये डिवाइस में गाना बजेगा। देखिए लाइट की मदद से आप देख सकते हैं, लाइट की मदद से गाना बज रहा है। लाइट जैसे ही हम हटा देंगे गाना स्लोप हो जाएगा। लाइट की मदद से, लाइट टेक्नोलॉजी है लाईफाई, गाना बज रहा है। इसको इसलिए रखे हैं कि आउटर सरफेस पे जो लाइट है वो एक जगह कंसंट्रेट हो सके। कितना समय लगा है बनाने में? 3 दिन। कौन आइडिया दिए बनाने की? सर साइंटिस्ट सर, 3 दिन। कौन आशीष मिश्रा। इसमें मटेरियल का सोलर प्लेट, ट्रांजिस्टर, बैटरी, वायर एंड कार्डबोर्ड पेपर। नहीं, क्या नाम है? आशीष मिश्रा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th। Good morning, sir. जो ये प्रोजेक्ट बना है, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। Good morning, sir. We are Tanu, Putul, Gudia and Srishti. Today we are here to present our science exhibition model on the topic of energy efficient smart city. A smart city is a modern city that uses advanced technology and a smart system to save energy, the protect the environment and improve people's life. In our project, we have to explain how a city can become energy efficient by using a smart management, and our aim is to reduce energy waste and promote a clean and sustainable future. कितने लोग लगते हैं इसको बनाया? 4 कितना समय लगा? 5 दिन। कौन सा तैयारी कर रहे हैं सर? ओजे सर। अच्छा, कहाँ से आइडिया है ये सब बनाने को? क्या क्या मटेरियल लगा है इसमें? कार्डबोर्ड, सोलर पैनल, फैन, ग्लू, चार्ट पेपर, बैटरीज। स्कूल में इसको तैयारी करती है या कभी घर में भी स्कूल में, तैयार कर रहे हैं? स्कूल में। क्या कितना ये जो बनाने में कितना कॉस्ट आया है? 70-80 रुपये। हाँ? 70-80 रुपये। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला? फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ स्कूल के द्वारा और कुछ खुद से। क्या नाम होगा? तनु, किस क्लास में? 9th। कितने लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाए? 4। 4 लोग का। इन लोगों का नाम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है और मैं 9वीं कक्षा से हूँ। माय नेम इज सृष्टि, आई एम 9th स्टैंडर्ड। मेरा नाम पुतुल है, मैं 9वीं कक्षा से हूँ। मॉर्निंग सर। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। और प्रोजेक्ट को बनाने में कितना दिन लगा? कौन सर जो है आप लोगों को सपोर्ट किए प्रोजेक्ट बनाने के? हम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में लगभग 1 वीक लगा और इसे बनाने में हमारा कॉस्ट 300 to 400 तक लगा। और सपोर्ट कहाँ से मिला? हमारे साइंस टीचर ओझा सर से। हाँ, तो ये आप लोग घर पे तैयारी की थी या स्कूल में? नहीं, हमें स्कूल में टाइम मिलता था। टाइम मिलता था। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट क्या है?
प्रोजेक्ट के बारे में बताइए क्या है? ये डिजास्टर अलर्ट है। ये क्या काम क्या है? ये वर्किंग करता है इसे जब अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये अलार्म बजने लगता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आया है, तो वो बाहर निकल सकते हैं। मैंने जैसे भूकंप आता है तो घर से लोग अलार्म बजता है तो घर से लोग बाहर। हाँ मैंने ये अलर्ट का काम करता है और जैसे ही अलार्म बजता है तो घर से लोग बाहर निकलते हैं। हाँ इसका यही काम है। हाँ वैसे ही ये सेंसर फायर को सेंस करता है तो यहाँ पे अलार्म बजने लगता है। वैसे ही तीसरा है, वहाँ पे बाढ़ आता है तो अलर्ट जहाँ पे मतलब हम लोग के गांव में अगर कोई बाढ़ आता है, फ्लड के लिए वो करेंगे। हाँ, तो बाढ़ आता है और उससे लोग सुरक्षित बचने के लिए अपने घर में अलार्म लगा सकते हैं। और अलार्म जो बाढ़ का पानी है वो खतरे के लिए हमारे घर में टच करता है और अलार्म खुद ब खुद बजने लगता है। और प्रिय विद्यार्थियों को मेरा विनर नमस्कार। आज हमारे स्कूल के लिए तो जैसे ही बाढ़ आता है वैसे ही वो अलार्म बजने लगता है। बाढ़ आता है तो अलार्म बजने लगता है। ये अलर्ट जो पानी का लेवल वाटर लेवल हाँ बढ़ता है, मतलब ऊपर उससे alert आ करता जाते है। हैं तो हाँ। क्या नाम होगा आपका? सुषमा कुमारी। आपका क्या नाम होगा? स्नेहा किस क्लास में आप लोग हैं? 9th। आप नाम मानसी कुमारी। क्या नाम होगा? सानिया प्रवीण। अंजलि कुमारी। आप क्या पाँचवीं और आठवीं क्लास में? 9th क्लास। 9th से। आज जो ये 11वीं शिक्षा सदन है कैसा पढ़ाई होता है सर? क्या अच्छा पढ़ाई होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसका मेन काम है बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशंस यूज़ करती है और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने में मदद करता है। अब पलक बताएगी इनके पार्ट्स के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी 2 होती है जो बीन शेप की होती है और ये ब्लड को फिल्टर करने में और वेस्ट को यूरिन में मदद करती है। यूरेटर ट्यूब होते हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर सेक जैसा होता है जहाँ यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। प्रीति बताएगी ये काम कैसे करता है। ये क्या है? ये यूरिन है। हाँ। यूरिन ये कैसे निकलता है? ये किडनी से फिल्टर होकर ब्लड इसको फिल्टर करती है और इसको यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। हाँ। ये जो प्रोजेक्ट है तैयार करने में कितना दिन लगा? 7 days। किस मटेरियल का यूज हुआ इसमें? कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर, कलर, ग्लू, टिश्यू पेपर और मास्किंग टेप। ये आप तीनों खुद से बनाई है कि कोई? हाँ, तो जब सर पढ़ा रहे थे तो हम लोग को लगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो इसीलिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट अपने से बनाया। ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग घर पे बनाई है या नहीं, स्कूल में बनाया है। स्कूल में। जो यहाँ ज्ञान शिक्षा सदन में पढ़ाई कैसे होती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो सारे टीचर हैं वो केयर करते हैं? सारे टीचर हाँ पढ़ाते हैं। जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पे पूछते हैं लोग, बताते भी हैं लोग, टीचर लोग। हाँ, एक्स्ट्रा भी बताते हैं। एक्स्ट्रा क्लास भी होता है कि कहीं हमको कुछ पढ़ रहे हैं अगर वो समझ में नहीं आया तो हाँ सर बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग हमारे से आके दोबारा भी पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी परवीन। किस क्लास में? 7th। आपका नाम क्या है? पलक राठौर, क्लास 7। आप प्रीति दुबे, क्लास 7th। हम लोग स्नेहा, तनु और रश्मि हैं और ये हमारा वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम। और अब तनु बताएगी ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सप्लेन कीजिए। यह ट्रैक कैसे काम करता है?
यह ट्रैकिया है और इसे वाइन पाइप भी कहते हैं। इसके थ्रू एयर हमारे लंग्स में पहुंचता है। सिरिंज और पाइप हमारे मॉडल में एयर की मूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। और ऑक्सीजन को कैसे प्रोवाइड करते हैं, कहाँ से? सर, जब एयर नेजल कैविटी से अंदर आती है तो ट्रैकिया में आता है और ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। चलो कुछ बताइए। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियल्स कहते हैं। ये क्या है सिरिंज जो भरा जा रहा? ये सिरिंज है और ये पाइप है। ये एयर के मूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रखा गया है। हाँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों लंग्स है। हाँ। कहाँ से आइडिया बनाने का? सर, ये हम लोग के बुक में एक चैप्टर है रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम लोग जब पढ़ाई हो रहा था तो हम लोग सोचे कि इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो इसको और समझना और इजी हो सकता है। हाँ, तो ये आप लोग बनाई है, तो कौन टीचर जो है आप लोग को मदद किए बनाने? वो सर गाइड करते थे कभी कभी, और हम लोग खुद से भी कुछ मतलब मैंने आप लोग खुद से बनाई है? हाँ, खुद से। गाइड सर कर दिए? कहाँ से आप? बेनवलिया से। कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो पूरा साइंस रिविजन हर चीज़ प्रैक्टिकली होता है। जो भी यहाँ पे सारे टीचर है हर सब्जेक्ट पे फोकस देते हैं। हाँ, और सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ। अगर कोई समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सेंटेंस है तो अलग से बुला के बताते हैं। हाँ, अगर हम लोग बोले कि सर हम लोग समझ में नहीं आया तो फिर बाद में सर हम लोग को समझाते हैं। हाँ, क्या क्या इसमें मटेरियल यूज हुआ है बनाने के लिए? कार्डबोर्ड, मास्किंग टेप, एल्युमिनियम फॉयल और टिश्यू पेपर, सिरिंज, पाइप। कितना कॉस्ट लगा है? एबव 100। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला? फाइनेंशियल सपोर्ट स्कूल से मिलता था, खुद से भी करते थे लोग। क्या नाम होगा? स्नेहा। किस क्लास में आप? 7th क्लास। आपका क्या नाम है? आयुषी। किस क्लास में? 7th। आपका नाम? 7th। आपका नाम? तनु, 7th class। Good morning everyone, I am Ankita Kumari from class 5th. Today I am going to present my project work which is effect on brain of phone addiction. Mobile addiction has become a significant problem in today's society. With the constant use of smartphones and social media, people find it difficult to put their device down. It is important to be aware of negative effect of mobile. Thanks of all.